स्वयं सहायता समूह की बेहतरीन नौकरी 12वीं पास महिलाओं के लिए उद्यम सखी की भर्ती आ चुकी है फाइनली। और इसमें आज ही जस्ट 17 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम हो रहा है ब्लॉक में। और इसके एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पहली वीडियो पार्ट 1 की मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में उसके आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा है यही है, आप लोग देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 भी आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको उसके आगे के क्वेश्चंस बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस कवर किए थे, इस वीडियो में लगभग 100 से ऊपर ही कवर करेंगे। लगभग इसमें 60-70 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो उसमें रिवाइज़ कर लेंगे आप अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कौन कृषि एवं पशु से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करेंगी? तो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वही हम आपके साथ शेयर करेंगे, फार्म आजीविका सखी। ठीक है, हाईलाइट कर दिया है हमने। निम्नलिखित में से कौन वार्षिक फसल कैलेंडर तैयार करता है? कृषि सखी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने गांव में हर महीने पशु पाठशाला आयोजित करता है? पशु सखी। पशु सखी की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक समूह का गठन करेंगे? पशु सखी। फार्म आजीविका सखी किसको रिपोर्ट करेगी? ग्राम संगठन के अध्यक्ष को। उत्पादक समूह की सदस्यता शुल्क कितनी है? 100 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा एसएचजी का कॉर्पस नहीं है? VGF। ठीक है, अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। निम्नलिखित में कौन से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। 1 किलोमीटर के बराबर है 1000 मीटर। एक बर्तन में 4 लीटर 800 ml दही है। निम्नलिखित में से कौन से ml में इसका सही रूपांतरण है? 4800 ml। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं लिखकर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किस देश में सूर्य स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? मिस्र में। निम्नलिखित में से किसका GST बनता है? CLF का। ठीक है, फार्म आजीविका कैडर का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? अकाउंट, निफ्ट और RTGS के माध्यम से। उपयुक्त सभी होगा इसमें। ठीक है, वर्तमान में सामाजिक लामबंदी में कार्यरत सामुदायिक कैडर निम्नलिखित में से कौन है? समूह सखी। ग्राम संगठन खाता। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया समूह सखी। कौन सा उपसमिति अपने ग्राम में शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर कार्य करती है? सामाजिक कार्य उपसमिति। प्रेरणा में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का संचालन किस स्तर पर किया जाता है? SHG, VO और CLF और परिवार के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए संख्याओं का गुणा कीजिए, तो यहाँ पर 54 32 आएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन फार्म आजीविका सखी का कैडर नहीं है? समूह सखी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हमारे सूर्य के सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8। समूह क्यों बनाया जाता है? गरीबी से बाहर निकलने के लिए। इनमें से किसकी शक्ति ज़्यादा होती है? CLF की। VGF। निम्नलिखित में से किसका कॉर्पस है? CLF का। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। SHG के संस्थापक मोहम्मद यूनिस किस देश से हैं? बांग्लादेश। रुपया भारत की मुद्रा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। समूह बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? लगभग 10। समूह बनाने का मकसद आर्थिक विकास। समूह बनाने के लिए अधिकतम महिलाएं होनी चाहिए 20, कम से कम 10, अधिक से अधिक 20। संकुल के बुक कीपर की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21। संकुल के बुक कीपर की अधिकतम आयु होनी चाहिए 45। CLF की आम सभा कम से कम कितने समय पर होनी चाहिए? वर्ष में एक बार। VO द्वारा समूह को दिए गए उधार पर क्या ब्याज दर लगती है? 9% वार्षिक ब्याज।
समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर DCB को हिंदी में क्या कहते हैं? डिमांड कलेक्शन बैलेंस। ठीक है, इसको तो आप 100% नोट कर लीजिए कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। समूह में निर्णय किस से पूछकर लिया जाना चाहिए? सभी सदस्यों से। VO में कितने पदाधिकारी का चयन किया जाता है? लगभग 5। RF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15,000, यानी कि रिवॉल्विंग फंड जो है 15,000 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन अभी नियमों में बदलाव आ गया। रिवॉल्विंग फंड अब सरकार कितना देती है? 30,000 रुपये। तो अभी अगर आता है एग्ज़ाम में कि अगर पहले का पूछा जाता है, अगर वर्तमान पूछा जा रहा है तब आप 30,000 बताइएगा, वर्तमान नहीं पूछा जा रहा है तो आप 15,000 बता सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 30,000 है और क्योंकि अभी लगभग 7-8 महीने से नियम आया हुआ है। CIF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? CIF के रूप में 1,10,000 रुपये प्रदान की जाती थी, लेकिन अगर पूछता है क्वेश्चन में कि CIF के रूप में मतलब वर्तमान में CIF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख के करीब अब दिया जाता है CIF फंड। पहले 1,10,000 ही दिया जाता था। कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है? सदस्यगण, यानी कि समूह के सदस्य चाहे तो समूह बंद कर सकते हैं। MCP का फुल फॉर्म माइक्रो क्रेडिट प्लान। SHG सदस्य को क्या ब्याज स्तर से CIF ऋण प्रदान किया जाता है? 12% वार्षिक ब्याज। समूह चर्चा शुरू होती है पुरानी बैठक की बातों से। ठीक है, बैठक में परिचय होता है सभी का। समूह में समस्या होने पर कौन सुलझाता है? समूह में अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो कौन सुलझाता है? समूह की महिलाएं ही सुलझाती हैं। लगभग नहीं सुलझता है तो BMM के माध्यम से। कम से कम कितने SHG होने से एक VO का गठन होता है? तो 5। समूह से पैसे लिए जाते हैं घर बनवाने के लिए, बिजनेस के लिए, खेती करने के लिए। तो वैसे तो समूह से बिजनेस करने के लिए आप खेती करने के लिए ले सकते हैं कि घर के लिए, और घर के लिए तो नहीं, बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें तीनों बताया गया एक प्रकार से। वैसे ज़्यादातर समूह से जो पैसा लिया जाता है, कोई ना कोई व्यवसाय इंसान शुरू करता है व्यक्ति, और या फिर खेती बाड़ी करनी है वो भी करता है एक प्रकार से। लेकिन घर बनवाने के लिए तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो ठीक लगे आप ऑप्शन चुन सकती हैं। जोखिम निवारण निधि से मिलने वाला सहयोग 5,000 प्रति सदस्य होता है। समूह में पदाधिकारियों का चयन होता है समूह की महिलाओं के द्वारा। CLF में एक माह में बैठक होता है 2 बार। CLF की आर्थिक बैठक होती है माह में 1 बार, यानी महीने में 1 बार। CLF बुक कीपर देखता है CLF की सारी गतिविधियों का हिसाब किताब रखना। CLF के पदाधिकारियों को हटा सकता है CLF के कार्यकारिणी समिति द्वारा। बुक कीपर के लिए सबसे पहली वरीयता दी जाती है समूह की महिलाओं को। उधार सदस्यों के लिए क्या है? दायित्व है एक प्रकार से समूह के सदस्यों के लिए। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए? बचत की। ठीक है, समूह में सबसे पहले आपको क्या करना है? बचत करना है, ना तो उधार, ना ब्याज, ना चंदा, आपको बचत करना है, क्योंकि समूह से ही इंसान बचत करना सीखता है। 10-10 रुपये ही बचत कर रहा है एक व्यक्ति, एक महिला। CLF का सांविधिक लेखा परीक्षा कितने समय पर होना चाहिए? वर्ष में 1 बार। बैंक में CCL द्वारा दिए गए उधार पर क्या ब्याज दर लगती है? 7% वार्षिक। समूह में निर्णय किस से पूछकर लिया जाना चाहिए? सभी सदस्यों से। समूह गठन के कितने महीनों बाद RF मिलता है? 3 महीने के बाद। IPRP तैनाती होती है CLF में। सीनियर ICRP का काम VO बनवाना है, यानी कि उनका कार्य। ICRP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एक ब्लॉक में अधिकतम CLF होते हैं 4। VO फॉर्मेशन ड्राइव होता है 10 दिन का। और इसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे मैथ से रिलेटेड कम ही पूछे जाते हैं, एक या 2 सिंपल सा कुछ पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप चाहें तो ये भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग कवर कर सकती हैं। 60 बार 8 को गुना करने पर प्राप्त होता है 480। बात करेंगे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। महिलाओं की औसत आयु 40 है। यदि 35 वर्षीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तथा
एक 25 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बनता है तो नई औसत आयु क्या है? 38 वर्ष। ठीक। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 120 रुपये प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 460 रुपये है। गैर अधिकारियों का वेतन 110 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या 10 संख्या ज्ञात कीजिए, तो 510 होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ मैथमेटिक्स के सवाल दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं आएगा। समझाता समूह के खातों का संचालन सभी करता है पदाधिकारी। ठीक है। CLF का स्टार्टअप फंड कितना होता है? CLF का स्टार्टअप फंड लगभग 3.5 लाख के आसपास। निम्न में से संचाता समूह का कॉर्पस फंड कौन सा है? आर्या। ग्राम संगठन की वापसी प्रतिशत कितना है? 9%, यानी कि ग्राम संगठन की वापसी प्रतिशत। CLF के एजेंडा का चुनाव कौन करता है? BMM। CLF के एजेंडे का चुनाव कौन करता है? सदस्य करते हैं। ठीक है। EC सदस्य। CLF के EC सदस्य कौन होते हैं? ग्राम संगठन के पदाधिकारी। ठीक है। और आगे भी हम बात कर लेते हैं, कुछ और सवाल इसमें कलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और भी जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 का उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 3600 रुपये। ठीक है। BMM की फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक मिशन मैनेजर। इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा फंड ग्राम संगठन में आता है? VRF, आजीविका निधि, स्टार्टअप फंड सभी आता है। उपरोक्त सभी। NRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपने ये वीडियो देख लिया है तो पार्ट 1 देखना ना भूलें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं, उस पर अलग वीडियो भी हम लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।